ओके, लास्ट क्लास में हम जीन थेरेपी वाला पार्ट को स्टडी कर रहे थे और हम जो जीन थेरेपी स्टडी कर रहे हैं इट इज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ADA स्किड। और ट्रीटमेंट में हम पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को कल्चर मीडियम में ले लेते हैं और फिर इन लिम्फोसाइट्स में रेट्रोवायरस की हेल्प से फंक्शनल ADA जीन इनकॉर्पोरेट की जाती है एंड इन मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जो रेट्रोवायरस हम यूज़ करते हैं वो डिसआर्म्ड होते हैं और इनके अंदर ADA का फंक्शनल जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और कैसे किया जाता है उसके लिए हमने पूरा पैकेजिंग सेल वाला प्रोसेस जो है उसको स्टडी किया था। हम प्रोसेस में टू टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रेट्रोवायरसेस को यूज़ करते हैं। वन इज़ हेल्पर वायरस, वन इज़ वेक्टर वायरस एंड दोनों वायरसेस को अलाउ करते हैं कि वो पैकेजिंग सेल नॉर्मल ह्यूमन सेल को अटैक करे कल्चर मीडियम में। एंड हेल्पर वायरस पैकेजिंग सेल के अंदर जाकर कोई नए हेल्पर वायरसेस को फॉर्म नहीं करता, पर हेल्पर वायरस का जब अटैक कराया जाता है पैकेजिंग सेल पर तो हेल्पर वायरस कैप्सिड प्रोटीन्स को, एनवेलप प्रोटीन्स को एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को फॉर्म करता है। जब वेक्टर वायरस का अटैक कराया जाता है पैकेजिंग सेल को तो जो वेक्टर वायरस है उसके अंदर ADA जीन का mRNA प्रेजेंट होता है और पैकेजिंग सेल में न्यू वेक्टर वायरसेस कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं। हर वेक्टर वायरस जो फॉर्म होता है उसके अंदर mRNA ऑफ ADA होता है। इसके आसपास जो कैप्सिड बनता है वो कैप्सिड प्रोटीन्स या जो एनवेलप बनता है वो एनवेलप प्रोटीन्स कौन फॉर्म करता है? हेल्पर वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो फॉर्म करता है। एंड जिस समय न्यू वेक्टर वायरसेस पैकेजिंग सेल के अंदर पैक हो रहे होते हैं उस समय कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन वायरसेस के अंदर पैक हो जाता है। सो हमने ये स्टडी किया कि हमने पैकेजिंग सेल को यूज़ किया टू obtain large number of vector viruses and why the cell is known as packaging cell, क्योंकि इस सेल के अंदर ADA का mRNA वायरल कैप्सिड के अंदर पैक होता है। Now we are having vector viruses। अब इन वेक्टर वायरसेस को अलाउ किया जाता है कि ये जो कल्चर मीडियम में पेशेंट के लिम्फोसाइट्स हैं उनको अटैक करें। तो हम अगले वाले पार्ट पर आते हैं। ये पेशेंट का ये लिम्फोसाइट है, ठीक है। एक बार डायग्राम आप देख लो, ये पेशेंट का लिम्फोसाइट है और ये लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस मतलब लिम्फोसाइट का DNA आ गया, होस्ट DNA है। और हमने वेक्टर वायरस को अलाउ किया कि ये लिम्फोसाइट को अटैक करे। वेक्टर वायरस का एनवेलप है और उसका कैप्सिड वाला पार्ट है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? mRNA ऑफ ADA प्रेजेंट है एंड सम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो इसके अंदर पैक हो गया था जब ये फॉर्म हुआ पैकेजिंग सेल में। इस वेक्टर वायरस को अलाउ किया गया कि ये अटैक करे लिम्फोसाइट को। इसका एनवेलप जो है वो बाहर रह जाता है, कैप्सिड अंदर एंटर होता है। अंदर आने के बाद कैप्सिड कैप्सोमर्स में ब्रेक हो गया और ये mRNA ऑफ ADA जो है वो रिलीज हो गया लिम्फोसाइट में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इसके अंदर पैक था उसकी वजह से यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ ADA। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है और ये बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ ADA। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ ADA बना इसके दोनों साइड पर रिवर्स रिपीट है, क्योंकि यहाँ पर जो mRNA ऑफ ADA था वहाँ पे क्या प्रेजेंट था? रिवर्स रिपीट दोनों साइड पर एंड पैकेजिंग सिग्नल था। रिवर्स रिपीट की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ ADA अपने आप को कहाँ इनकॉर्पोरेट कर लेगा? जाके होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा। अब ये इनकॉर्पोरेटेड जो होस्ट DNA है
ये फॉर्म करेगा मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये लगातार फॉर्म कर रहे हैं mRNA ऑफ ADA को फॉर्म करता चला जा रहा है। दीज आर mRNA ऑफ ADA। और ये mRNA ऑफ ADA जो हैं ये अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेंगे, ADA प्रोटीन या ADA एंजाइम को फॉर्म करेंगे। हमने जो पेशेंट के लिम्फोसाइट जो कल्चर मीडियम में प्रेजेंट थे उनके ऊपर वेक्टर वायरसेस का अटैक अलाउ किया। वेक्टर वायरस का एनवेलप बाहर रहा, कैप्सिड अंदर एंटर हुआ, कैप्सिड कैप्सोमर्स में ब्रेक हो गया, mRNA ऑफ ADA रिलीज हो गया एंड इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पैक्ड था, जिसकी वजह से mRNA ऑफ ADA से क्या बना, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ, क्या बना, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये ADA का डबल स्ट्रैंडेड DNA या ADA का जीन जो है वो लिम्फोसाइट के DNA के साथ जाके जुड़ गया। मतलब कि ADA जीन इज नाउ पार्ट ऑफ लिम्फोसाइट DNA। और अब हम ये जो ट्रीटेड लिम्फोसाइट्स हैं इनको आप पेशेंट में इंजेक्ट कर दोगे और पेशेंट में जब ADA का रिक्वायरमेंट होगा तो ये वाला इनकॉर्पोरेटेड DNA mRNA को फॉर्म करेगा, इन mRNA से प्रोटीन बन जाएगा, दैट इज ADA। एंड ये जो ADA जीन इनकॉर्पोरेट हुआ है, दिस ADA जीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम mRNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, therefore it is known as cDNA। आपने लिखा था कि ADA जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ cDNA। तो why this ADA gene जो incorporated है, why it is known as cDNA? Because it is synthesized, it is formed from mRNA by reverse transcription। उसी को हम क्या बोलते हैं, cDNA। अब ये जो ट्रीटेड सेल्स हैं इनको हम कहाँ पे जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, तो लिम्फोसाइट का एक स्पैन है, एक लाइफ स्पैन है, और ट्रीटेड लिम्फोसाइट जब पेशेंट की बॉडी में ख़त्म होने शुरू होंगे तो वापस जीन थेरेपी पेशेंट में परफॉर्म करना पड़ेगा। और यही हमने स्टडी किया था कि अगर हम फंक्शनल जीन को इंडिविजुअल के सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये वाला क्योर परमानेंट नहीं होता, ये क्योर कैसा रहेगा, टेम्परेरी रहेगा। पर अगर हम फंक्शनल जीन को एम्ब्रियोनल स्टेज पर स्टेम सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो वो जो क्योर है वो कैसा हो सकता है, वो क्योर परमानेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो दो डायग्राम आपने पिछली बार डायग्राम बनाया, ठीक है, उसी के साथ ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला। तो ये आ जाएगा, दिस इज वेक्टर वायरस, वेक्टर वायरस एनवेलप पार्ट है ये, कैप्सिड पार्ट, लिम्फोसाइट, lymphocyte, कैप्सोमर्स, mRNA ऑफ ADA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, दैन डबल स्ट्रैंडेड DNA, mRNA ऑफ ADA, दिस इज होस्ट DNA, mRNA of ADA, then protein ADA, formation of protein। के अंदर प्रेजेंट क्या है, mRNA, mRNA ऑफ ADA। वेक्टर वायरस,
यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये वाला जो जीन है ये क्या है? दिस इज इनकॉर्पोरेटेड ADA जीन है ये। इनकॉर्पोरेटेड ADA जीन। ठीक है, लिखो इस पार्ट को। पहला पॉइंट लिखो, disarmed retroviruses are used as vector। नेक्स्ट लाइन में लिखो, two types of modified retroviruses are used। Two types of modified retroviruses are used। नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 हेल्पर वायरस। नेक्स्ट लाइन में नंबर 2 वेक्टर वायरस। एक लाइन छोड़ के लिखो, इन केस ऑफ हेल्पर वायरस अंडरलाइन हेल्पर वायरस कॉमा पैकेजिंग सिग्नल is removed from viral RNA। ब्रैकेट में लिखो, पैकेजिंग सिग्नल is essential for capsid formation around nucleic acid। एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो, इन केस ऑफ वेक्टर वायरस अंडरलाइन वेक्टर वायरस comma its RNA is replaced by mRNA of ADA। अब आप 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो, पैकेजिंग सेल is taken in culture medium
packaging cell is taken in culture medium. अगली लाइन में helper virus is allowed to attack. Helper virus is allowed to attack packaging cell. Helper virus is allowed to attack packaging cell. Envelope of virus remains outside. Envelope of virus remains outside, comma, capsid enters in cell and breaks into capsomers. Capsid enters in cell and breaks into capsomers, comma, viral single-stranded RNA becomes free in cell. Viral single-stranded RNA becomes free in cell, and it forms single-stranded DNA, by reverse transcription. This single-stranded DNA of virus forms its complementary strand and becomes double-stranded DNA This double-stranded DNA of virus gets incorporated to host cell DNA. Incorporated viral DNA starts forming different viral RNA, which forms different types of proteins, For example, अगली लाइन में नंबर 1 capsid proteins, next line में नंबर 2 envelope proteins, next line में नंबर 3 reverse transcriptase, etc. Next line में capsid is not formed around these viral RNA of helper virus due to absence of packaging signal.
absence of packaging signal. Due to absence of packaging signal. Therefore, new helper viruses are not formed in host cell. New helper viruses are not formed in host cell. अब आप 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद देखो vector virus is also allowed to attack. Vector virus is also allowed to attack above packaging cell. Above packaging cell. इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो आप. Envelope remains outside. Comma, capsid enters in cell and breaks into capsomers. Capsid enters in cell and breaks into capsomers. Comma, mRNA of ADA becomes free in cell and it forms single-stranded DNA of ADA. Which becomes double-stranded DNA. This double-stranded DNA of ADA get incorporated to host cell DNA. This incorporated ADA DNA starts forming mRNA of ADA. Capsid is formed around these mRNA of ADA. Which results in formation of new vector viruses. In packaging cell. ब्रैकेट में लिखो capsid proteins are formed by helper virus. अब आप 1 लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो
above packaging cell is used, above packaging cell is used to produce large number of vector viruses, to produce large number of vector viruses. आप इस पूरी लाइन को कॉमन सर्कल में लो. Cell is used to produce large number of vector viruses. अब आप एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो in packaging cell, comma, mRNA of ADA is packed within viral capsid, आप इस लाइन को भी सर्कल करो. So why cell is packaging cell? Because mRNA of ADA is packed within viral capsid. अब आप 2 लाइन छोड़ो, ठीक है, और थर्ड पैराग्राफ लिखो. Vector viruses are allowed to attack lymphocytes of patient, ब्रैकेट में in culture medium, envelope remains outside, comma, capsid enters into lymphocyte, and breaks into capsomers, mRNA of ADA is released in lymphocyte, and it forms single-stranded DNA, of ADA by reverse transcription, underline reverse transcription. Single-stranded DNA becomes double-stranded DNA, This double-stranded DNA of ADA gets incorporated to DNA of lymphocyte, अगली लाइन में लिखो. Now ADA gene is part of lymphocyte DNA. Now ADA gene is part of lymphocyte DNA. लाइन को अंडरलाइन करो. ADA gene is part of lymphocyte DNA. एक लाइन छोड़ के लिखो. This incorporated ADA gene
ADA gene is formed from mRNA by a reverse transcription, is formed from mRNA by a reverse transcription. Therefore, it is known as cDNA. Therefore, it is known as cDNA. Circle करो cDNA. Known as cDNA. अगली लाइन में these modified lymphocytes are injected. These modified lymphocytes are injected in patient where incorporated ADA gene forms mRNA of ADA, which forms enzyme ADA, आगे एक लाइन छोड़ के लिखो, lymphocytes are not immortal. They are not immortal. Therefore, this gene therapy is not permanent cure. Therefore, this gene therapy is not permanent cure. ठीक है, अब आप 2-3 लाइन छोड़ो और उसके बाद हेडिंग लिखो. ट्रीटमेंट ऑफ स्किड. हेडिंग को अंडरलाइन कर लेना. ट्रीटमेंट ऑफ स्किड. ठीक है, इसमें लिखो फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स कैन बी गिवन टू SCID patient. Following treatments can be given to SCID patient. Number one, gene therapy. जो आपने पढ़ा. Number 1 gene therapy. Number 2 bone marrow transplantation जो है वो भी एक ट्रीटमेंट है, और एक ट्रीटमेंट है जहाँ पे ADA के इंजेक्शंस जो हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो नंबर 2 सेकंड पे लिखो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. सेकंड ट्रीटमेंट आ जाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. एंड थर्ड ट्रीटमेंट में लिखो, थर्ड ट्रीटमेंट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. थर्ड आ जाएगा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. तीनों को कॉमन सर्कल में लो. सो उसके ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है, ये ट्रीटमेंट्स में आ जाएगा. आप एक लाइन छोड़ के लिखो इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉमा ADA injections are given to patient. Underline ADA injections. ADA injections are given to patient. ओके, सो यहाँ पर जो है वो पहला एप्लीकेशन ओवर है. दैट इज जीन थेरेपी वाला पार्ट हमने स्टडी किया.
अब हम सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं और सेकंड एप्लीकेशन आ जाएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सो अगला हेडिंग लिखो, सेकंड एप्लीकेशन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे जीन थेरेपी खत्म हुआ है वहाँ पे आप एक लाइन लगाओ और उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन पर आ जाओ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सेकंड एप्लीकेशन आएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी मेथड से जो है वो बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम लिख रही हूँ। ठीक है, आप हर प्रोडक्ट के नेम के बाद जो है वो 2 लाइन्स आप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि उसी के आगे उसका जो यूज़ है उसको आप लिख लोगे। सो नंबर 1 पहला आ जाएगा ह्यूमन इंसुलिन, सेकंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, नंबर 3 कैल्सिटोनिन, एरिथ्रोपोइटिन, इंटरल्यूकिन, interferons, then platelet derived factors, blood clotting factors, factor 8 and 9, blood clotting factor 8 and 9, vaccines, alpha interferon, alpha IFN, alpha interferon, OKT3, RioPro. So many products are there, हम इन products को ले रहे हैं। तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आरडीटी मेथड से बनाया गया। ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन, एरिथ्रोपोइटिन, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, प्लेटलेट डेराइव्ड फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 and 9, वैक्सीन्स, अल्फा इंटरफेरॉन, OKT3 and RioPro. List of biological product, they are formed by RDT. ठीक है, एक बार ना सारे ध्यान दो। ह्यूमन इंसुलिन का हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म। कैल्सिटोनिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। एरिथ्रोपोइटिन जो है इट स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन। इंटरल्यूकिन एनहांस इम्यून रिस्पॉन्सेस। Interferon are used for treatment of viral diseases, and platelet derived factors are used for wound healing. Then blood clotting factor 8 and 9, they are used for treatment of hemophilia A and hemophilia B. Vaccines are used for treatment of viral diseases. Alpha interferon, it is used for treatment of hepatitis C. And OKT3 जो है it prevent rejection during kidney transplantation.
एंड रियोप्रो जो है इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। सो इनके आगे एक एक लाइन में लिख लेते हैं। सो कैल्सिटोनिन जो है वो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, देन एरिथ्रोपाइटिन स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन, एनहांस रिस्पॉन्सेस, वायरल डिजीजेस, वूंड हीलिंग के लिए, देन हीमोफीलिया ए एंड बी के ट्रीटमेंट के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस, अल्फा इंटरफेरॉन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी, OKT3 यूज करते हैं टू प्रिवेंट रिजेक्शन ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन, एंड रियोप्रो इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, सो एक एक करके आगे लिख लो। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के आगे लिखो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आपने हर एक के बाद दो दो लाइंस छोड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वहां पे लिखो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म। कैल्सिटोनिन के आगे लिखो कैल्सिटोनिन में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। एरिथ्रोपोइटिन के आगे लिखो स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन, स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन। इंटरल्यूकिन्स के आगे एनहांस इम्यून रिस्पॉन्सेस, इंटरल्यूकिन्स एनहांस इम्यून रिस्पॉन्सेस। इंटरफेरॉन्स के आगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस एंड some type of cancer, and some type of cancer। आगे प्लेटलेट वाले में लिखो फॉर वूंड हीलिंग, वूंड हीलिंग। ब्लड क्लॉटिंग में लिखो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए एंड बी, ब्लड क्लॉटिंग में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए एंड बी। वैक्सीन्स के आगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस। अल्फा इंटरफेरॉन के आगे लिखो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। OKT3 के आगे लिखो प्रिवेंट्स रिजेक्शन, prevents rejection during kidney transplantation, prevents rejection during kidney transplantation। लास्ट रियोप्रो के आगे लिखो prevents blood clotting, रियोप्रो prevents blood clotting। ठीक है, तो हम इसमें ह्यूमन इंसुलिन को स्टडी करेंगे। सो आप हेडिंग लिखो ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। बॉडी में ह्यूमन इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन से फॉर्म होता है, एंड ह्यूमन इंसुलिन का जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर है। तो प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड्स आर देयर, पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी एंड पॉलीपेप्टाइड सी। मान लो ये पॉलीपेप्टाइड सी, सो पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी, पॉलीपेप्टाइड सी।
दोनों के बीच में दो डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है एंड पॉलीपेप्टाइड ए में internal disulfide bridge is also present. Internal. Processing. This is functional insulin. Polypeptide A and polypeptide B. Proinsulin and insulin. Processing. तो बॉडी में इंसुलिन जो है वो कहाँ से बन रहा है? प्रो इंसुलिन से। एंड प्रो इंसुलिन में प्रोसेसिंग के बाद फंक्शनल इंसुलिन इज फॉर्म्ड। देखो पॉलीपेप्टाइड ए जो है वो सबसे छोटा है एंड पॉलीपेप्टाइड सी जो है वो सबसे लंबा होता है। सो जो दैट इज जो स्मॉल वाला पॉलीपेप्टाइड है वो क्या है? ए है। ठीक है, एक बार ना सारे ध्यान दो। प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड ए, बी एंड सी। पॉलीपेप्टाइड ए में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 21 एंड बी में कितने हैं? 30 एंड सी में कितने होते हैं? 33। एंड प्रोसेसिंग के बाद जो है वो 21 ए के एंड 30 बी के। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड्स। 2 पॉलीपेप्टाइड हैं जिनके बीच में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं एंड इंटरनल डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड ए के बीच में। जो फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन इट वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी। इस कंपनी ने पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी को बनाने वाली जीन्स को सिंथेटिकली बनाया। मतलब पॉलीपेप्टाइड ए को बनाने वाला जीन, पॉलीपेप्टाइड बी को बनाने वाला जीन, और इन जीन्स को अलग अलग प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया और फिर इन प्लाज्मिड्स को ई कोलाई के अंदर डाला एंड ई कोलाई में पॉलीपेप्टाइड ए बना, पॉलीपेप्टाइड बी बना। इस पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी को बाहर निकाला गया, इन विट्रो में लाकर इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को क्रिएट किया गया। So first synthetic human insulin was formed by American company. कंपनी ने दोनों पॉलीपेप्टाइड को बनाने वाली जीन्स को सिंथेटिकली बनाया पहले और सिंथेटिक जीन को अलग अलग प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर डाल दिया, जो आरडीटी में हमने पढ़ाई है। और ये वाला जो जीन है, सिंथेटिक जीन ने अपने अपने प्रोटीन को फॉर्म किया। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड को ई कोलाई से बाहर निकाल लिया गया और बाहर निकालकर इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एस्टैब्लिश कराई गई, फॉर्म कराई गई। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम यूकैरियोटिक प्रोटीन को प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल में जब बनाते हैं तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं और इनको बायोलॉजिकली एक्टिव बनाया जाता है इन विट्रो में लाकर। एंड कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन को सेल किया अंडर ट्रेड नेम ऑफ ह्यूम्युलिन। नेम क्या रखा गया था? ह्यूम्युलिन रखा गया था। ठीक है, सो इस वाले पार्ट को नोट करो पहले। इन बॉडी कॉमा इंसुलिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम insulin is formed from proinsulin, next line में लिखो, proinsulin consists of 3 polypeptides
consists of 3 polypeptides. Next line में लिखो polypeptide, polypeptide A, polypeptide B, polypeptide C. A के ब्रैकेट में 21 अमीनो एसिड्स, B में 30 अमीनो एसिड्स एंड C में 33 अमीनो एसिड्स. Polypeptide A, B and C. A 21, B 30 and C 33 amino acids. Next line. Insulin consists of 2 polypeptides. Insulin consists of 2 polypeptides, comma A and B. A and B connected by 2 disulfide bridges. Underline 2 disulfide bridges. 2 disulfide bridges हैं, 2 disulfide bridges. अगली लाइन में internal disulfide linkage. Internal disulfide linkage is present in polypeptide A. इसको अंडरलाइन करो. Internal disulfide linkage is present in polypeptide A. Polypeptide A. Next line में लिखो. Insulin consists of 51 amino acids. Insulin consists of 51 amino acids. लाइन को अंडो 51 amino acids. अब आप 2 लाइन छोड़ो. 2 लाइन छोड़ने के बाद देखो. First synthetic human insulin. First synthetic human insulin was developed by American company. Was developed by American company Eli Lilly. American company Eli Lilly in 1983. In 1983. Next line में company formed synthetic genes. Company formed synthetic genes for polypeptide A and B. For polypeptide A and B. Synthetic genes were incorporated in 2 separate plasmids. Synthetic genes were incorporated with 2 separate plasmids. Then recombinant DNA were transferred in E. coli. Recombinant DNA were transferred in E. coli. Polypeptide A and B were isolated from E. coli. Polypeptide A and B were isolated from E. coli. Disulfide bonds were created between polypeptides. Disulfide bonds were created in polypeptides in vitro. ओके, सो यहाँ पर जो है वो सेकेंड एप्लीकेशन ओवर है. एंड सेकेंड एप्लीकेशन में हमने क्या स्टडी किया? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को स्टडी किया. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में जो बाकी एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे.
तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।